अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि व बरकातहू। आज हम सुनेंगे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का किस्सा। एक बुजुर्ग हज के सफ़र पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वो बड़ा अल्लाह का करीब बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि ये वाक़या कहाँ पेश आया, तो कहने लगा, फला नाई की दुकान के पास पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं है, मगर नमाज के लिए वो आते जाते रहते हैं। अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतज़ार में बैठ गए। वो बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिया कि मुझे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादान हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आँखों की रोशनी छीन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया है। ये सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हज़रत, मैं तो आपका थैला छीनकर भाग गया था और आप कहते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ फरमा दिया। वो फरमाने लगे, हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। मेरे दिल में ये बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ़ नहीं किया तो क़यामत के दिन ये मुकद्दमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकद्दमा का फ़ैसला होने में लगेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने माफ़ कर दिया कि ना तो मुकद्दमा पेश होगा, ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वो जल्द जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। अगर आपको इस कहानी से कुछ इल्म हासिल हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।